हेलो दोस्तों, आपका स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रवीण शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आज अपनी मैथ्स की क्लास में। चलिए, मैथ्स में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का हम पढ़ेंगे पार्ट 4। अब पार्ट 4 के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, वो सारी बातें आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो हो जाइए रेडी पार्ट 4 पढ़ने के लिए। तो चलिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक आपको सॉल्व कराया भी था पिछली वाले पार्ट में। एक क्वेश्चन मैं और लेकर आया हूं ऐसा, तो आपका सारा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। बोला गया एक व्यक्ति कुछ आम 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है, उतने ही आम वह 8 रुपए में 3 के भाव से खरीदता है। इन आमों को वह 15 रुपए में 6 के भाव से बेच देता है, तो लाभ और हानि का परसेंट मेरे भाई बताना है। ठीक है, तो यहां पे लिखिए आम और यहाँ पे लिखिए इनका मूल्य। यहाँ पे खरीदने की बात होगी, पहले वाला कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे दूसरे वाले मूल्य की बात होगी। तो पहले केस में कुछ आम खरीदे, मुझे आमों की संख्या नहीं पता, पर 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदे, मतलब 4 आम 5 रुपए के खरीदे। ठीक है, और उतने ही आम, मतलब जितने आम आपने यहाँ पे खरीदे उतने ही आम आपने क्या किए, 8 रुपए में 3 के भाव से खरीदे, मतलब 3 आम 8 रुपए के हिसाब से आपने खरीदे हैं। अब इन सभी आमों को मिलाकर आपने बेच दिया है, और बेचा किस रेट में, 15 रुपए में 6 आम के भाव से, मतलब 6 आम आपने 15 रुपए में बेच दिए। ठीक है, तो इस डील में आपको क्या हुआ, लाभ हुआ है या घाटा हुआ, कितने परसेंट का वो बताना है। तो सबसे पहले आपने देखा कि आपने यहाँ पर कुछ आम खरीदे, और जितने आम आपने यहाँ खरीदे उतने ही आम आपने बेचे भी है। मतलब खरीदे गए आम और बेचे गए आम आपस में क्या है, बराबर है। खरीदे गए आम और बेचे गए आम आपस में बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को, जितने आम आपने यहाँ खरीदे हैं उतने ही आम आपने यहाँ खरीदे हैं, तो ये आम आपस में बराबर है। सबसे पहले इन्हें बराबर करिए। तो एक ऐसा नंबर लेके आइए जो 4, 3 और 6 तीनों से कट जाए। तीनों से कटने वाला नंबर लाइए। तो 4, 3 और 6 से कटने वाला नंबर क्या होगा, 4, 3 और 6 का एलसीएम। 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12। तो आप इन्हें 12 बना लीजिए। 12 बनाने के लिए इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसमें 4 का गुणा। ठीक है, तो यहाँ 3 का गुणा तो यहाँ भी 3 का गुणा, यहाँ 4 का गुणा तो यहाँ भी 4 का गुणा। देखिए 12 आम आपने हो गए पहली जगह से, 4 या 12 आम हो गए दूसरी जगह से, क्योंकि जितने आम आपने यहाँ खरीदे हैं उतने ही यहाँ खरीदे हैं। तो ये 15 रुपये खरीदे गए, और ये आपके 8 चौक 32 रुपये के खरीदे गए हैं। तो आम देखिए 12 और 12 24 आम आपने टोटल खरीदे हैं कितने रुपये में, 24 आम आपने खरीदे हैं 47 रुपये में। मतलब 24 आम आपके 47 रुपये में आए हैं। 24 आम आपने 47 रुपये के खरीदे, तो इतने ही आम आपको बेचने पड़ेगा। जितना माल आपने खरीदा उतना बेचिए। तो 6 आम अगर 15 का बेचेंगे तो 24 आम, तो 6 चौक 24, तो 4 का गुणा यहाँ कर देंगे। तो 24 आम आपने खरीदे हैं 47 के, और 24 आम आप बेच रहे हैं 60 रुपये के। 47 रुपये के आपने खरीदे हैं और 60 रुपये के बेच रहे हैं, तो कितने का घाटा हुआ है, घाटा हुआ, फायदा हुआ है, 13 का फायदा हुआ है आपको। भाई 47 का आइटम खरीदा है, 60 का बेच दिया, 13 का फायदा हुआ है आपको 13 का फायदा हुआ है। तो आपको परसेंट बताना है, परसेंट में कितने का फायदा हुआ है। तो आप देखेंगे सर 13 का फायदा हुआ है, और फायदा किस पे होता है, सीपी पे। सीपी कितना है, 47। 13/47 इंटू 100। तो सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1300/47। आप भाग दे लीजिएगा, भाग दे के जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, 1300/47%। ठीक है मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, वहाँ भी आपकी समझ में आया होगा, और हमने दूसरा क्वेश्चन यहाँ भी कर लिया, तो यहाँ भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका आंसर मुझे बताने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 880 रुपये, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य 880 रुपये, मतलब पहली वस्तु का विक्रय मूल्य भी 880 रुपये है, और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी 880 रुपये है। ठीक है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। एक वस्तु को 10% के लाभ पर, पहले पर 10% का फायदा हुआ है, और दूसरी वस्तु को 20% के हानि पर, दूसरे पर 20% का घाटा हुआ है। तो बताइए लाभ और हानि का परसेंट बताइए, और कितने रुपए का लाभ है, हानि हुई, दोनों बतानी है आपको। बताइए ओवरऑल आपको कितने परसेंट का लाभ हुआ है या हानि हुई है, और कितने रुपए का लाभ और हानि हुई है, आपको दोनों चीज बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है सेलिंग प्राइस, आपको पता है प्रॉफिट, आपको पता है कि यहाँ से कॉस्ट प्राइस नहीं बता पाएंगे, तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, CP1 बराबर, अगर लाभ होता है 100 में जोड़िए, 100 + 10 कितना हो, 110/100 बराबर सेलिंग प्राइस 880, ये बताया था।
सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, तो 0 0 कट गया, 11 से कटेगा तो 10 इधर चला जाएगा, तो पहले का CP1 आ गया 800। कितना आ गया ये 800, इसका निकालिए। दूसरे का कॉस्ट प्राइस आएगा CP2 बराबर, ये 20% का लॉस है तो 100 में से 20 के 80% आ जाएगा, बराबर 880। 8 से कट जाए 11 बार, 11 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1100, तो ये आपका 1100 आ गया। ठीक है, आप देखिए टोटल CP आपका कितना हो गया, आपने 800 और 1100, टोटल CP कितना, 1100 और 800 कितना, 1900 रुपये का आपने सामान खरीदा है। खरीदने वाला मूल्य कितना आ गया 1900, 800 रुपये यहाँ पर, 1100 रुपये यहाँ पर, तो टोटल आपकी खरीद कितनी आ गई है 1900 की। और अगर बेचने की बात करेंगे तो बेचने वाली बात देखिए कितना हो रहा है सेलिंग प्राइस, 880 और 880 कितना हो जाएगा, 8 8 16 और 1760 रुपया, ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। ये आपका टोटल कॉस्ट प्राइस है और ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस है। तो आप बताइए 1900 रुपये का आइटम खरीदा है और 1760 का बेचा है, तो फायदा हुआ कि घाटा हुआ है। तो आप कहेंगे सर 1900 का खरीद कर 1760 का बेच रहे तो आपको घाटा हुआ है, तो कितने घाटा हुआ है, लॉस। तो लॉस हुआ है 1900 में से अगर 1760 घटाएंगे तो आपका 140 रुपये आ जाएगा, 140 रुपये का आपको घाटा हुआ है। और लॉस अगर परसेंटेज में बताना है तो आप देखिए 140 का घाटा है, और घाटा किस पे होता है, CP पे। CP कितना है 1900 इंटू 100%, 140, तो आप देखेंगे 00 00 क्या, 19 का भाग दे दीजिए। 19 का भाग जब 140 में देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, जल्दी से बताएं मुझे। 140/19 आ रहा है, भाग देकर मुझे बताएं जल्दी से कितना आ रहा है। जल्दी भाग दें और आपका आंसर आ जाएगा। उन्नीस का भाग देंगे, 19 सत्ते कितना होता है, 19 का भाग दीजिए, 19 सत्ते कितना होता है 133, 19 सत्ते होगा 133, तो बचेगा कितना 7, तो 7 सही 7/19 आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लें ये आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, 7 सही 7/19। तो आपको जो घाटा हुआ है वो 1900 में से 1760 घटाकर 140 का हुआ है, और घाटा परसेंट निकालेंगे तो 140/1900 इंटू 100 करेंगे तो 7 सही 7/19% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अब देखिए दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 960 है, मतलब पहले का जो विक्रय मूल्य है वही दूसरे का है। पहले का सेलिंग प्राइस और दूसरे का सेलिंग प्राइस बराबर है। एक वस्तु पर आपको 20% का लाभ हुआ है, पहले वाले पर 20% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे वाले पर आपको 20% का लॉस हुआ है। तो बताइए लाभ या हानि का परसेंट बताइए और कितने रुपए का लाभ या हानि हुई है। अब आप देखेंगे एक तरीका तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही है जो भी हमने सॉल्व किया था। जिस तरीके से अभी हमने सॉल्व किया है एक तरीका तो वो है ही आपके पास, या फिर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो इसे सॉल्व करने का एक और तरीका ध्यान दीजिएगा। कभी भी अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है, पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस और दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर है, और बोला गया पहली वस्तु पर जितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, मान ली पहली वस्तु पर X% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरी वस्तु पर इतने ही परसेंट का आपको लॉस हुआ हो। दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है और पहली वस्तु पर जितने परसेंट का लाभ हो रहा है दूसरे में उतने ही परसेंट का घाटा होगा, तो इस डील में हमेशा हमें क्या होगा, लॉस होगा। इस डील में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस कितने परसेंट के बराबर होगा, X/10 के होल स्क्वायर के परसेंट के बराबर। ये एक फॉर्मूला है, आपने देखा भी होगा और कभी प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा। ये बड़ा कॉमन फॉर्मूला है कि दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है, पहले पर X% का लाभ है और दूसरे पर X% की हानि है, तो इस डील में हमेशा हानि होगी। कितने परसेंट के बराबर, X/10 का होल स्क्वायर के बराबर। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, पहले पर 20% का फायदा है, दूसरे 20% का घाटा है, तो इस डील में आपको पता है हमेशा क्या होगा, घाटा होगा, लॉस होगा। कितने परसेंट के बराबर है, X की वैल्यू यहाँ कितनी है 20/10। आप देखेंगे इससे कट जाएगा दो बार, 2 का स्क्वायर कितना, 4% का घाटा, 4% का आपको लॉस होगा। 4% का आपका लॉस हुआ है, तो आप देखिए अगर परसेंट में आंसर पूछा गया 4% पर, यहाँ रुपए में भी पूछा गया तो रुपए का कैसे निकालेंगे। तो आप देखिए 4% का आपका घाटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 4% का लॉस हुआ है। अब 4% को भिन्न में क्या कहते हैं, 4% को कहते हैं 1/25।
इसका मतलब हुआ 25 रुपये का आइटम है तो 25 का 4% मतलब 1 रुपये का घाटा हुआ है। 25 पर 1 रुपये का घाटा तो मतलब सामान कितने का बिचा है? 24 का। सामान बिचा है 24 का। और आप क्वेश्चन में देख रहे हैं सामान कितने का बिचा है? 960 का पहला और 960 का दूसरा। तो 960 और 960 कितना हो जाएगा? 9 9 18 1920 रुपये का सामान बिचा है आपका। आप देखेंगे मेरे अकॉर्डिंग 4% का घाटा हुआ है। 4% मतलब 1/25, 25 की खरीदे तो 25 का 4% 1 का घाटा हुआ है। 25 पर 1 का घाटा 24 का बेचा गया है। और क्वेश्चन में पहले सामान 960 का, दूसरा भी 960 का, तो 1920 रुपये का आप बेचेंगे। तो 19 से जब 24 से काटेंगे 8 बार कट जाएगा, 80 बार। 1 बराबर 80 आ गया है। 1 बराबर 80 आ गया है। तो आप देखिए आपको घाटा कितने का हुआ है? आपको घाटा 1 का ही तो हुआ है। तो आपका घाटा कितना आ गया? 80 रुपये का आपको घाटा आ गया। आप देखेंगे घाटा कितने का आ गया भाई? आपको 80 का घाटा आ गया है। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे भाई? 25 में से 1 गया, 24 का सामान बिचा है और क्वेश्चन में 1920 का। तो 1 बराबर 80 तो घाटा 1 का हुआ तो 1 बराबर 80 आ गया। ये हमारा आंसर है। आप इस तरीके सॉल्व कर लें या फिर मैंने दूसरा तरीका जो बताया था उससे सॉल्व कर लेते हैं। मैंने फ्रैक्शन लगा दिया। 4% का मतलब, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, 4% का मतलब 1/25 होता है। इसका मतलब 25 की खरीदे तो 1 का घाटा है तो बेचा 24 का गया होगा दोनों वस्तु। और यहाँ 960 की पहली, 960 की दूसरी। तो 24 बराबर 960 और 960 कितना हो जाएगा? 1920। तो इससे काटेंगे 1 बराबर आपका आ जाएगा 80। तो घाटा आपको 1 का हुआ तो 1 बराबर 80, 80 आपका आंसर आ जाएगा। तो रुपए में तो इतना घाटा है, परसेंट में इतना। ठीक है, ध्यान दें अगले क्वेश्चन पे। 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। पहले का सेलिंग प्राइस और दूसरे का सेलिंग प्राइस बराबर है। पहले पर 30% का लाभ लिया है और दूसरे पर 30% की हानि। तो ओवरऑल क्या होगा? तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में ओवरऑल क्या होता है? लॉस होता है। और लॉस कितने के बराबर? x की वैल्यू 30, x/10 का होल स्क्वायर के परसेंट के बराबर। तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना? 9%। 9% आपका आ जाएगा। लॉस हुआ है 9% के बराबर। तो लाभ और हानि का परसेंट पूछ रहा है तो आंसर आ जाएगा 9%। बताइए कर पाएंगे? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? जल्दी से बताएं, बताइए। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 300 रुपये में बेचा गया। पहले पर वही सेम क्वेश्चन है। दोनों प्रत्येक को 300 रुपये में बेचा जा रहा है। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। पहले पर 40% का लाभ है और दूसरे पर 40% की हानि। यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ लॉस है। तो ओवरऑल क्या होगा? लॉस ही तो होगा। कितना? x की वैल्यू कितनी है? 40/10, x/10। 4 का स्क्वायर 16% का घाटा हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई? 16% का आपको घाटा हो जाएगा। आप कर लेंगे बड़ी आसानी से। बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा? ₹300 में किसी वस्तु को बेचने से जो हानि होती है और 900 रुपये में बेचने से जो लाभ होता है वो आपस में बराबर है। 300 रुपये में बेचने से जो घाटा हुआ है और 900 रुपये में बेचने पर जो लाभ हुआ है वो आपस में बराबर है। मतलब आप देखेंगे आपका जो घाटा है लॉस और जो आपका लाभ है प्रॉफिट वो आपस में बराबर है। और आपको पता है लॉस कैसे निकालते हैं? लॉस बराबर होता है CP माइनस SP और प्रॉफिट बराबर क्या होता है? SP माइनस CP। ठीक है, तो चलिए आपका लॉस कब हो रहा है? आपको जब आप सामान को 300 रुपये में बेच रहे हैं। तो लॉस बराबर CP को मैं x मान लेता हूँ, CP माइनस SP कितना आ जाएगा? 300। ये लॉस आ गया। और प्रॉफिट कब हो रहा है? जब 900 रुपये में बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP कितना हो जाएगा? x। तो x इधर आ जाएगा, x और x 2x, ये आ जाएगा 1200। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? x बराबर 600। आपका ये आ जाएगा 600 रुपये के बराबर। तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 600 आ गया, x बराबर 600। तो यही बोला गया है कि क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य भाई आपका आ गया 600 के बराबर। ठीक है, चलिए किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर हुई हानि 900 रुपये में बेचने हुए लाभ के 2 गुने से 200 रुपये अधिक है। किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने से हुई हानि जो है 900 रुपये में बेचने से हुए लाभ
के 2 गुने से 200 रुपये अधिक है। 400 रुपये में बेचने से जो घाटा हो रहा है ना वो किसके बराबर है? 900 रुपये में बेचने से हुए लाभ, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ें, 900 रुपये में बेचने से हुए लाभ के 2 गुने से 200 रुपये अधिक है। मतलब आपकी जो हानि है, आपका जो लॉस है कि 400 रुपये में बेचने जो घाटा हुआ है वो किसके बराबर है? जो आपका 900 रुपये जो लाभ हो रहा है उसका 2 गुना, मतलब प्रॉफिट के 2 गुना, प्रॉफिट के 2 गुने से 200 रुपये अधिक, प्रॉफिट के 2 गुने से 200 रुपये अधिक है। जो आपको घाटा हो रहा है वो लाभ के 2 गुने से 200 रुपये ज़्यादा, जो भी लाभ होगा उसके 2 गुने से 200 रुपये ज़्यादा। जो आपको हानि हो रही है वो लाभ के 2 गुने से 200 रुपये ज़्यादा है। तो आपको पता है लॉस कैसे निकाला है? लॉस बराबर CP माइनस SP। तो CP कितना X, SP कितना 400, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो जाएगा SP माइनस CP। तो SP कितना है प्रॉफिट के लिए? 900, और CP कितना है X प्लस 200। नौ दूनी 1800 माइनस का 2x प्लस 200, माइनस का 2x जब इधर आएगा तो प्लस का 2x, 2x और x 3x, 1800, 200, 2000 और 400, 2400 आ जाएगा। x बराबर 800, x बराबर 800 आ गया है। तो वस्तु का क्रयमूल्य पूछा गया, क्रयमूल्य कितना आ गया? 800 ही तो आ गया है। ये मेरा आंसर है। बताइए क्या दिक्कत आ रही है? कि जो आपकी हानि थी वो लाभ के 2 गुने से 200 रुपये ज़्यादा थी। लाभ कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हानि निकालते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आपने सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया है। ठीक है, बताइए। जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो उससे मिलने वाला लाभ उस वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाता है, उससे मिलने वाली हानि का 20 गुना है। मिलने वाली हानि का 20 गुना है। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत में बेचना चाहिए? तो देखिए, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जा रहा है तो उसे जो लाभ मिल रहा है ना, और 275 रुपये में बेचने से जो हानि मिल रही है उसका 20 गुना है। मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो 20 गुना है किसका? लॉस का। आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस का 20 गुना है। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है? 800, कॉस्ट प्राइस आपकी x हो गई 20। लॉस कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है? 275। तो कितना आ गया? 20x। ये कितना आ जाएगा? 20 का गुणा इससे करेंगे तो 5 दूनी 10, 275 का डबल आया 550, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इससे इधर जाएगा 20, 21x, 5500 और 800 कितना हो गया? 6300। 21 या 63, x बराबर 300 आ गया है। x बराबर 300 आ गया है। तो 300 की खरीद है। अगर 20% लाभ कमाएगा तो कितने का बेचेगा? 300 का खरीदा है। 300 का 20% कितना हो जाएगा? 300 का 20% हो जाएगा 60, मतलब 60 रुपये का लाभ कमाएगा। और 300 पे जब 60 रुपये का लाभ कमाएगा तो कितने का बेचेगा? 360 रुपये का। 360 का बेचा जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा 360। बताइए कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं सभी लोग? जल्दी से मुझे बताएं, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो रही है जल्दी से मुझे बताएंगे आप लोग। ठीक है, क्लियर है? आपकी जो प्रॉफिट है लॉस का 20 गुना है। तो 800 माइनस एक्स 20, एक्स माइनस 275, सॉल्व करें, एक्स की वैल्यू 300 आ गई है। तो 300 का जब 20% निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। तो आप देखिए 300 पे 60 रुपये का फायदा, तो आप देखेंगे 360 का आप बेचेंगे। ठीक है मेरे भाई, समझ पा रहे हैं चीज़ों को? चलिए बहुत बढ़िया, लाजवाब। इसका आंसर बताइए। ए के 20% पर एक
ए 20% के लाभ पर एक वस्तु बी को बेचा, बी उसे 25% के लाभ पर सी को बेचा और सी का क्रय मूल्य 225 रुपये है, तो ए का क्रय मूल्य क्या है? आप देख रहे हैं ए ने एक वस्तु बी को बेची है और बी ने कैसे बेची है? सी को बेची है। ए जो है 20% के लाभ पर एक वस्तु को बी को बेच रहा है, मतलब ए जो है 20% का लाभ लेकर बी को बेच देता है, 20% मूल्य बढ़ा के बी को बेच देता है, और बी 25% का लाभ लेकर सी को बेच देता है, मतलब बी ने 25% का लाभ लेकर सी को बेच दिया और सी का क्रय मूल्य 225 रुपया है, तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा? तो आप निकाल लेंगे, बहुत आसान है। आप मान लीजिए ए का क्रय मूल्य ए है, तो ए से जब बी पे जाएंगे तो 20% का फायदा लिया है, तो फायदा क्या होता है? 100 में 20% जोड़ेंगे तो 120% आ जाए, 120/100, ये बी का मूल्य आ गया। बी से जब सी पे गए तो 25% का फायदा है, 100 में 25 जोड़े 125/100, ऐसा करने से मूल्य कितना आ गया? 225 के बराबर हो गया है। तो अब सॉल्व करेंगे आप, 25 से कटेगा 5 बार, 25 से कटेगा 4 बार, 20 से कटेगा 5 बार, 20 से कटेगा 6 बार, 5 से 5 गया, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार, और 3 से कट जाएगा 75 बार, और 75 दूनी 150, तो ए बराबर आ जाएगा 150। बताइए कर पाएंगे? ए बराबर 150 आ गया है, जो कि बड़ी आसानी से आपने निकाल लिया है। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए, सब लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। इस तरह का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वाले बांट का प्रयोग करता है, तो लाभ परसेंट बताइए। अब ये बेईमान दुकानदार वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। बेईमान दुकानदार वाला, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, तो बेईमान दुकानदार वाला जो क्वेश्चन है ये किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये हमें जानना है। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार जो होता है वो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। तो आप मुझे बताइए ऐसा क्यों कर रहा है भाई? क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब है जितने का वो सामान ला रहा होगा उतने का ही बेच रहा है। तो कोई दुकानदार ऐसा आपने देखा है कि जितने का सामान खुद खरीद के लाएगा उतने का ही बेचेगा? तो आप बताइए वो प्रॉफिट कहाँ से कमाएगा? तो उसने मजे लेने के लिए दुकान तो खोली नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी कर रहा होगा वो। तो अगर कोई दुकानदार कोई चीज़ सस्ती बेच रहा है तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहा होगा, या तो सड़ा हुआ माल बेच रहा होगा, या मिलावट वाला माल बेच रहा होगा, या कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो कर ही रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं उनमें जो गड़बड़ी होती है वो किसकी करते हैं? वजन की गड़बड़ी कर देता है कि आपने मांगा 1 किलोग्राम, उसने दे दिया आपको 960 ग्राम, 40 ग्राम की गड़बड़ी कर दी। कि आप घर से गए 1 किलो चीनी लेने के लिए, उसने दी आपको 800 ग्राम, 200 ग्राम कम चीनी लेकर आए। आप खुश हैं हम सस्ती चीनी ले आए, पर आपको नहीं पता आप 200 ग्राम कम लेकर आए हैं। भाई दुकानदार अगर सस्ता दे रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी करेगा पक्का वो, क्योंकि जब तक कमाएगा नहीं तो चलाएगा कैसे अपने आप को। तो आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बेसिक रिलेशन होता है, सबसे पहले वो लिख लें। ऐसे क्वेश्चनों में जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, इसे निकालने के डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, आप उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बराबर होता है एरर, मतलब एरर मतलब त्रुटि, अपॉन ट्रू वेट, मतलब एक्चुअल में कितना वजन आपको मिला है। एरर अपॉन ट्रू वेट इंटू 100% कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बराबर होता है एरर अपॉन ट्रू वेट इंटू 100%, कि भाई कितने की तो आपने गड़बड़ी की है, क्या आपका एक्चुअल वजन है, इंटू 100% कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन 1 किलोग्राम का था 1000 ग्राम, आपने उससे 1000 ग्राम मांगा और उसने आपको कितना दे दिया? 960 ग्राम दे दिया। तो उसने कितना कमाया? तो आप देखिए 1000 ग्राम आपने मांगा था, उसने 960 ग्राम दिया, तो कितने ग्राम की गड़बड़ी की है? उसने सर 40 ग्राम की गड़बड़ी कर दी है। उसने कितने ग्राम की गड़बड़ी की है? 40 ग्राम की गड़बड़ी कर दी है। तो उसका जो एरर है वो कितने ग्राम के बराबर है? 40 के बराबर है, अपॉन ट्रू वेट, मतलब एक्चुअल में कितना वजन मिला है उसे। तो एक्चुअल में कितना वजन मिला है उसे? 960। एक्चुअल वजन ये नहीं है, एक्चुअल में ये वजन है उसका, 960 ग्राम मिला है। तो 40 अपॉन 960 इंटू 100% कर देंगे, 0 से 0 गया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24। तो 4 से कटेगा ये 25 बार, 4 से कटेगा 6 बार, 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 से 1/6%।
4 से 1/6% आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? एरर कितना है 40 अपॉन 2 बिट कितना है 960 इंटू 100% करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 से 1/6%। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन 1 किलोग्राम का 800 ग्राम का बांट तोल रहा है। देखिए 1 किलोग्राम मतलब आपने 1000 ग्राम मांगा उससे और उसने आपको क्या किया 800 ग्राम दे दिया। 1 किलोग्राम आपने मांगा था 800 ग्राम आपको दे दिया। गड़बड़ी कितने की हुई है? आप कहेंगे सर गड़बड़ी 200 ग्राम की हुई है। तो बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो गड़बड़ी हुई है 200 ग्राम की। त्रुटि कितने की है? 200 ग्राम की अपॉन एक्चुअल। ट्रू एक्चुअल वजन कितना है? 2 बिट 800। 200 अपॉन 800 इंटू 100% कर देंगे। 4 से कट जाए कितनी बार? 25% बार। तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। ये आपका आंसर है, आप चेक कर लें। 25% आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु वह 30% कम वजन तौलता है। 30% कम तोला, इसका मतलब आपने कितना मांगा होगा? आपने मांगा सर 100% वजन दे दीजिए, उसने 30% कम तोला है तो आपको कितना वजन दिया? उसने 70% वजन दिया है, मतलब 30% की उसने गड़बड़ी कर दी। भाई परसेंट में आपने 100% मांगा होगा, भाई 100% दे दो, उसने 30% कम दिया मतलब 70% वजन दिया है, तो उसने कितनी गड़बड़ी की है? प्रॉफिट परसेंट कितने का हुआ है उसे? तो आप देखिए 30% का उसने गड़बड़ी किया है। 30% अपॉन एक्चुअल वजन कितना मिला उसे? 70 इंटू 100% कर देंगे तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा। 0 से 0 हो गया, परसेंट से परसेंट, 300 अपॉन 7, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14, 42 सही 6/7%। आप देखिए 42 सही 6/7% आपका आ जाएगा, जो कि एकदम राइट आंसर है। आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि एक दुकानदार क्या कर रहा है? एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय करता है, 10% की बेईमानी बेचते समय करता है, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एसएससी में पूछा जा चुका है, तो आप जान लें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। 10% की बेईमानी तो खरीदते समय की है और 10% की बेईमानी बेचते समय की है, तो ओवरऑल बेईमानी कितनी हो गई? तो आपको अगर याद हो परसेंटेज के अंदर मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर पहला बदलाव x% का है और दूसरा बदलाव अगर y% का है, तो ओवरऑल बदलाव कैसे निकालते हैं? x प्लस वाई दोनों का गुणा करेंगे, x इंटू वाई बटा 100। ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100% आ जाएगा। ऐसे अगर यहाँ करेंगे पहला बदलाव 10% का, दूसरा भी 10 बदलाव, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? x की जगह 10, y की जगह 10, x इंटू एक्स 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100/100। तो 10 और 10 20 है, 21% आपका आंसर आ जाएगा, 21%। बताइए, ये आपका आंसर है, 21% आपका आ जाएगा। 10% की बेईमानी खरीदते समय, 10% की बेईमानी बेचते समय कर रहा है, तो लाभ परसेंट बताइए। तो आपका आंसर 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10, 100/100, ये 1 आ जाएगा, तो आपका टोटल कितना होगा? 21%। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए अंकित मूल्य वाला क्वेश्चन आ गया है, तो सबसे पहले अंकित मूल्य जान लीजिए क्या होता है। अंकित मूल्य क्या होता है? ध्यान दें, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य मेरा वह मूल्य होता है जो किसी वस्तु पर लगे लेबल पे लिखा हुआ होता है। जैसे कि आप किसी शोरूम में जाते हैं, मान लीजिए आप किसी शोरूम में गए अपना पैंट खरीदने के लिए, और जब आपने जाके पैंट देखा तो पैंट पर एक स्टिकर चिपका हुआ था और स्टिकर पे एक मूल्य लिखा हुआ था 1000 रुपये। तो वो इसका क्या था? अंकित मूल्य था, जिसे इसका मार्केट प्राइस कहते हैं। अंकित मूल्य को मार्केट प्राइस कहते हैं। ये इसका मार्केट प्राइस था, जिसे हम शॉर्ट में MP से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसी वस्तु पर जो लेबल लिखा होता है उस पर जो लिखा हुआ मूल्य होता है वही आपका अंकित मूल्य कहलाता है, मार्केट प्राइस। ठीक है, अब ये डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट मतलब छूट, छूट मतलब बट्टा। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट, छूट मतलब बट्टा। अब ये छूट क्या होती है?
छूट क्या होती है, बट्टा क्या होता है। अगर मैं बट्टा की बात करूं तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है मूल्य में कमी करना। कौन से मूल्य में कमी करना, अंकित मूल्य में कमी करना। और अंकित मूल्य में कमी करके कौन सा मूल्य बनाना, विक्रय मूल्य बनाना। अंकित मूल्य को कम करके विक्रय मूल्य के बराबर कर दिया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। जैसे कि आप किसी दुकान पे गए, और उस पर आप किसी दुकान पे गए कोई वस्तु लेने के लिए, और वस्तु पर जो मूल्य लिखा है वो कितना लिखा है, 1000 रुपये। आपने दुकानदार से बोला कि भाई इस मूल्य पे कोई कमी करोगे, तो दुकानदार ने कहा कि भाई इस पर 200 रुपये का डिस्काउंट है। तो आप क्या करेंगे, 200 रुपये का वो डिस्काउंट दे देगा। तो 1000 के आइटम पे 200 रुपये का डिस्काउंट देके वो आपको कितने का सामान बेच देगा, तो आप देखेंगे 800 रुपये का वो बेच देगा, है ना। तो आपका जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, और अंकित मूल्य में डिस्काउंट देके विक्रय मूल्य आता है। तो आप देखिए, अंकित मूल्य में डिस्काउंट देने के बाद कौन सा मूल्य आता है, विक्रय मूल्य। या फिर डिस्काउंट का मतलब होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर आप अपने अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो आपका डिस्काउंट आ जाएगा। और डिस्काउंट अगर कभी परसेंटेज में निकालना हो तो डिस्काउंट परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, तो ऊपर लिखेंगे डिस्काउंट, और डिस्काउंट किस पर निकाला जाता है, अंकित मूल्य पर। नीचे अंकित मूल्य इंटू 100%। जैसे लाभ और हानि हमेशा सीपी पे निकाली जाती है, इस प्रकार डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सेलिंग प्राइस बराबर होता है मार्केट प्राइस, और डिस्काउंट होगा तो 100 में से माइनस कर देंगे, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ये भी एक रिलेशन हो जाता है, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब होता है मूल्य में कमी करना। तो टोटल वैल्यू 100% होती है, उसमें से कम कर देंगे तो उतना बचेगा, वो उसका सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस बराबर मार्केट प्राइस, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 आ जाएगा। ठीक है। और क्या होता है, और ध्यान दें कि भाई सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, दोबारा लिख देता हूँ, मार्केट प्राइस, और डिस्काउंट अगर देना है तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। और आपको एक फॉर्मूला पता होगा, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 होता है। ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो दोनों सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है, तो इन्हें आपस में बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 बराबर सीपी, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, 100 से 100 हट जाएगा, एमपी अपॉन सीपी बराबर ये इधर चला जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। एमपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसे दिमाग में रख सकते हैं, इसे आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। एमपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है। और देख लीजिए, एक होता है मार्कअप, एक होता है मार्कअप। मार्कअप का मतलब क्या होता है, मूल्य वृद्धि। क्या होता है, मूल्य वृद्धि। अब ये मूल्य वृद्धि क्या होती है और किस में मूल्य वृद्धि की जाती है, बताइए। मार्कअप का मतलब मूल्य वृद्धि होता है। मूल्य वृद्धि का मतलब क्या होता है, किस में मूल्य वृद्धि करेंगे आप, किस में मूल्य वृद्धि करें, तो इसका मतलब होता है कि क्रय मूल्य को बढ़ाकर, ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य को बढ़ाकर अगर अंकित मूल्य के बराबर कर दिया जाए, कॉस्ट प्राइस को बढ़ाकर अगर मार्केट प्राइस के बराबर कर दिया जाए, तो क्रय मूल्य में की गई वृद्धि क्या कहलाती है, मूल्य वृद्धि कहलाती है। ठीक है। कॉस्ट प्राइस को बढ़ाकर किसके बराबर कर दिया जाए, मार्केट प्राइस के बराबर कर देंगे तो आपकी मूल्य वृद्धि कहलाएगी। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप देखें, आपने 3 मूल्य पढ़े, एक तो सीपी पढ़ा है आपने, एक आपने एमपी पढ़ा है और एक आपने एसपी पढ़ा है। ये 3 मूल्य आपने पढ़े हैं। अगर मैं बोलूं क्रय मूल्य से अंकित मूल्य में जाना है, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो मैंने बताया था मूल्य वृद्धि का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य को बढ़ाकर अंकित मूल्य के बराबर कर दें तो इसे क्या कहते हैं, मूल्य वृद्धि। जो सीपी से अगर एमपी में जाएंगे तो आपको क्या करनी पड़ेगी, मार्कअप। मार्कअप का मतलब M%। मार्कअप को मान लीजिए मैं M से रिप्रेजेंट कर दूं, तो सीपी से एमपी में जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मूल्य वृद्धि करनी पड़ेगी। और अगर आप अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य में जाते हैं, अगर आप अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य में जाते हैं, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य में जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट। भाई अंकित मूल्य में डिस्काउंट दोगे तभी तो विक्रय मूल्य आएगा, अंकित मूल्य में डिस्काउंट दोगे तभी तो विक्रय मूल्य आएगा।
और सीपी से अगर एसपी में जाते हैं तो सीपी से एसपी में जाने के लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस। भाई क्रय मूल्य में लाभ और हानि लगाएंगे तभी तो विक्रय मूल्य आता है। ये इनका रिलेशन होता है कि मूल्य वृद्धि और डिस्काउंट का जो इफेक्टिव होता है वो किसके बराबर होता है, प्रॉफिट और लॉस के बराबर होता है, कि इन दोनों का जो इफेक्टिव होगा वो प्रॉफिट लॉस के बराबर होगा। ठीक है, तो मार्कअप का मतलब होता है मूल्य को बढ़ाना, डिस्काउंट का मतलब होता है मूल्य को घटाना, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों का इफेक्टिव जब निकालेंगे तो प्रॉफिट और लॉस के बराबर आ जाएगा। इतना आप अपने दिमाग में रखिए कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए मूल्य वृद्धि करनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ जाने के लिए डिस्काउंट देना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन था, एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 26% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। ध्यान दीजिएगा, या तो आप उस फॉर्मूले लिख लो, आपको बताया था फॉर्मूला MP अपॉन CP, क्योंकि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से संबंध पूछ रहा है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का संबंध पूछ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन लगा लो। MP अपॉन CP बराबर क्या बताया था मैंने, 100 प्लस प्रॉफिट % अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट %, ये तो बताया था। अगर आपको रिलेशन याद हो जो मैंने बताया था, अभी मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको, सॉरी, ये आप देख रहे हैं MP और CP में जो रिलेशन मैंने बताया था 100 प्लस प्रॉफिट % अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट % होता है। तो आप देखेंगे इसी रिलेशन से निकालें, क्योंकि MP और CP में रिलेशन पूछा गया तो 100 प्लस प्रॉफिट कितने का हुआ, 26 का, तो 100 प्लस 26 126। डिस्काउंट कितने का है, 10 का, तो 100 माइनस 90 आ जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 से कट जाएगा 10 बार, फिर 2 से काटेंगे 7 बार, ये कट जाएगा 5 बार। तो आप देखेंगे MP और CP का जो रिलेशन होगा वो किसके बराबर होगा, 7:5 के बराबर। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है ये बताना है आपको। तो अंकित मूल्य कितना है 7 और क्रय मूल्य कितना है 5, तो 7 आपका ये है, 5 ये है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो आप देख रहे हैं 2 अधिक है। अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, तो आप देख रहे हैं अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 2 अधिक है। % में कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, मतलब मार्कअप 2 का हुआ है। मार्कअप हमेशा किस पे होता है, CP पे, तो 2/5 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 5 से कटेगा 20 बार, और 20 दूनी 40% आपका आंसर आ जाएगा, 40% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बारे में पूछा तो MP अपॉन CP का रेशियो मुझे पता है, MP और CP का रेशियो 7:5, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 2 अधिक है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, तो तुलना किससे हो रही है, क्रय मूल्य से, तो 2/5 इंटू 100 कर देंगे, 40% मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई, बताए जल्दी से, जल्दी से सभी लोग बताएंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आइए अगले क्वेश्चन पे। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 50% की छूट देता है, 50% की छूट देता है और 5% का लाभ कमाता है। 50% की छूट देकर 5% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो वही सेम क्वेश्चन है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। तो MP और CP का रेशियो निकाल लें, क्या था, 100 प्लस प्रॉफिट % अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का है 5 का, तो 100 प्लस 5 105 आ गया। डिस्काउंट कितने का 50 का, 100 में से 50 गया 50 आ गया। 5 से कटेगा 21 बार, 5 से कट जाएगा 10 बार, ये आपका रेशियो आ गया 21:10, 21:10 आ गया है। आप देखिए आपका जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। तो अंकित मूल्य देख रहे हैं आप कितना है, अंकित मूल्य आपका 21 है, क्रय मूल्य 10 है, तो कितना अधिक है 11। % में कितना अधिक है, तो 11 अधिक है, किससे, क्रय मूल्य से। तुलना किससे हो रही है, क्रय मूल्य से। नीचे कितना आएगा 10 इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा 110%। बताइए आपका आंसर है, चेक कर लें। 100 प्लस प्रॉफिट %, ठीक है।
अंकित मूल्य पर 50% की छूट देता है और आपने देखा 5% का लाभ कमाता है, आपने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन आ जाइए। एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 8% का लाभ कमाता है, तो आपको बताना है कि छूट परसेंट क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। तो आप देखिए आपका जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है, तो आप देखिए 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो आपका जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5। तो इससे 20%, 5 में 1 ज़्यादा है, 5 में 1 ज़्यादा करें कितना हो जाएगा 6। ये आपका क्या हो जाएगा अंकित मूल्य। भाई 20% का मतलब होता है 1/5, 5 में 1 ज़्यादा है, इसका मतलब क्रय मूल्य 5 होगा तो 5 में 1 ज़्यादा हो गया, अंकित मूल्य कितना आ गया 6 आ गया। तो आप देखेंगे एमपी और सीपी का अगर रेशियो निकालें, एमपी और सीपी का रेशियो, तो 100 माइनस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो आप देखेंगे आपका सीपी 5 है तो अंकित मूल्य से 20% ज़्यादा है, तो 5 में 1 ज़्यादा 6 आ जाएगा, तो इनका रेशियो 6 ये आ गया, 5 ये आ गया, 6/5। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, प्रॉफिट दिया गया 8% का लाभ है, 100 प्लस 8 कितना आ जाएगा 108। 108 और डिस्काउंट निकालना है 100 माइनस डिस्काउंट। आप देखेंगे 6 से कटेगा, 6 एकम 6, 8 छिक्के 48, 18 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18 पंजे 90, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो ये इधर आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट बराबर ये इसमें से चला जाएगा 10% आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 10%। बताइए कोई दिक्कत? भाई आपने सीधा सीधा कर लिया कि भाई 20% अधिक है, 20% का मतलब 1/5 होता है, इसका मतलब आपका जो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है, तो क्रय मूल्य आपका 5 होगा, 5 में 1 ज़्यादा होगा, तो आपका अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अंकित मूल्य और सीपी का रेशियो 6:5 आ गया। बताइए कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे ना। अगला, किस एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर एक दुकानदार 30% का लाभ कमाता है, यदि वह छूट 30% की दे तो लाभ कितने परसेंट का होगा? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर 30% लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एमपी और सीपी का रेशियो निकालूं, एमपी अपॉन सीपी, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो आपको दिया गया है 15% की छूट देकर 30% का लाभ कमा रहा है, तो 100 प्लस 30 कितना 130, और छूट 15 की, 100 में से 15 क्या 85, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 छिक्के 30, 5 से कटेगा 17 बार, तो ये आपका रेशियो आ गया 26:17 एमपी और सीपी का। तो एमपी और सीपी का रेशियो आ गया 26:17, तो दोबारा से रिजल्ट लगा दीजिए। 100 प्लस प्रॉफिट, अब आपको लाभ निकालना है तो 100 प्लस प्रॉफिट आपको निकालना है, और छूट कितनी की है 30 की, तो 100 में 30 का कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। भाई आपने देखा 30% का लाभ हमारा 100 प्लस 130 हो गया, 15% की छूट है 85 आ गया, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 छिक्के 30, ये 17 बार कट गया। तो एमपी और सीपी का रेशियो आगे मैंने रख दिया। अब आपको छूट दी गई है, लाभ निकालना है, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन, सॉल्व करिए, इसे कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दें, इसका गुणा यहाँ करेंगे, 7 छिक्के 42 की 2, हासिल लागी 4, 7 दूनी 14, 18, ये 1700 प्लस 17 प्रॉफिट परसेंट। आप देखेंगे इसमें से इसे घटाएंगे कितना आ जाएगा 120, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर फ्रैक्शन में आ रहा है क्या, कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? हाँ ठीक है, आप देखें इसे भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ये 17 प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना आ जाएगा, इसमें इधर जाएगा 120, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर आ जाएगा 120 अपॉन 17, और 17 का भाग लेंगे 17 7 119, 7 से 1/17%, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए, आपको 2 बार रिलेशन लगा दिया आपने, एक बार पहले लगाया तो आपको डिस्काउंट पता था, आपको प्रॉफिट पता था, तो आपने रिलेशन लगाया तो एमपी और सीपी का रेशियो आ गया। इस रेशियो को आपने यहाँ पे यूज किया, फिर आपको डिस्काउंट पता है, प्रॉफिट आपको निकालना था, तो आपने दोबारा से फिर लगाया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने अपना आंसर निकाल लिया है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एक और क्वेश्चन देखें।
एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर 32% लाभ कमाता है, अगर छूट ना दे तो कितने परसेंट का लाभ होगा? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? वही लगाइए MP/CP, 2 बार लगाना पड़ेगा। लाभ कितने का हो रहा है? 32 का, 100 + 32 132। डिस्काउंट कितने का? 12 का, 100 में से 12 गया कितना? 88। 11 से कटेगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 से कटेगा 8 बार, फिर 4 से कटेगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3/2 आ गया। MP और CP का रेशियो 3/2, ये रेशियो 3/2 आ गया है। अब कह रहा है प्रॉफिट कितने का होगा? 100 प्लस प्रॉफिट %। अगर डिस्काउंट ना दिया जाए, छूट नहीं दी जाएगी, इसका अंदर डिस्काउंट कितना है? 0%, तो 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 100 ही आ जाएगा, डिस्काउंट की वैल्यू 0 हो गई। अब 2 से कट जाएगा कितनी बार? 50 बार, तो 50 दिया 150 और 100 इधर आ जाएगा बराबर प्रॉफिट %। तो प्रॉफिट % कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे तो प्रॉफिट % बराबर 50। 50% आपका आंसर आ जाएगा, लिख लीजिए आप। भाई 2 केस हैं तो रिजल्ट भी 2 बार लगाना पड़ रहा है। पहले केस से MP और CP का रेशियो निकाल लिया, अब आपको छूट नहीं दी गई, इसका अंदर छूट 0 के बराबर होगी। प्रॉफिट निकालना है, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 0 हो जाएगा तो 100 रहेगा। 2 से कटेगा 50 या 150 माइनस 100, 50% आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये दिया गया है, उस पर 25, 20 और 10% की लगातार छूट दी गई है, तो ज्ञात कीजिए ग्राहक उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदेगा। देखिए 900 रुपये का आइटम है पहला आपका, इस पर 3 लगातार छूट आपने दिए 25, 20 और 10, तो कितने का ग्राहक खरीदेगा? मतलब जितना दुकानदार बेचेगा उतने का ग्राहक खरीदेगा। तो आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य 900, पहली छूट 25% की, तो 100 में से 25 गया तो मूल्य कितना बचेगा? 75%। अगली छूट 20% की, 100 में से 20 गया तो कितना बचेगा? 80%। अगली छूट 10% की, 100 में 10 गया तो कितना बचेगा? 90%। आप सॉल्व कर लें, आपका रिजल्ट आ जाएगा। 00 से 00 गया, 10 से 10, 10 से 10, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार। आप देखें कितना आ गया? 3 दूनी 6, 6 × 9 54, तो 9 × 54 और 9 का गुणा करेंगे, 9 चौक 36 की 6, यहाँ से लागे दिन 45 से 3 48, 486 आपका आ गया है। कितना आ गया भाई? 486। ठीक है, अगर कभी भी क्रमिक छूट की बात आ जाए, क्रमिक छूट, लगातार बट्टा इसे बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। जैसे आपसे बोला जाए एक वस्तु के मूल्य पे पहले X% की छूट दी है, फिर आपको Y% की छूट दी है, तो ओवरऑल छूट कितने % की बराबर होगी? तो ओवरऑल छूट निकालने के लिए डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो। पहली छूट X की है, दूसरी Y की, तो X + Y माइनस X × Y/100, ये रिजल्ट याद कर लीजिए। किसी वस्तु पर लगातार अगर 2 बार छूट दी गई है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि पहली छूट प्लस दूसरी छूट माइनस X × Y/100। जैसे बोला जाए किसी वस्तु के मूल्य पे पहली छूट 60% की है और दूसरी 40% की है, तो ओवरऑल छूट कितनी होगी? 60 + 40 माइनस 60 × 40/100। तो आप सॉल्व करें, कितना आ जाएगा? ये 60 और 40 100, 6 चौक 24, 100 में 24 का कितना आ जाएगा? 76%। तो आपका रिजल्ट आ गया 76%। कितना आ जाएगा भाई? 76%। ठीक है, जैसे आपसे बोला जाए एक वस्तु के मूल्य पे पहले 80% की छूट दी है और फिर 20% की छूट दी है, तो ओवरऑल छूट कितनी होगी जरा बताएंगे मुझे? तो एक तरीका तो ये भी है कि आप वस्तु का मूल्य क्या मान लें? 100 मान लीजिए, वस्तु का अंकित मूल्य 100 है, पहली छूट 80% की, 100 में से 80 निकल गया तो कितना बचेगा? 20%। अगली छूट कितनी है? 20% की, तो 100 में से 20 निकल गया तो कितना बचेगा? 80%। तो आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इससे ये कट जाएगा, ये 2 0 से 2 0 गए तो 8 दूनी 16 आ गया। तो 100 रुपये का आइटम था, रह कितने का गया? 16 का। तो कितने की कमी आई है? 84 की। 84 कमी आई है 100 पे, तो 84 जो है 100 का कितना % होगा? 84%। एक तरीका तो ये है, या फिर फॉर्मूला लगाएं, पहली 80, दूसरा 20, माइनस करेंगे 80 × 20/100। तो आप सॉल्व कर लेंगे, 00 से 00 गया, ये 100 आ गया, 100 में 16 गया, कितना आ जाएगा? 84% आ जाएगा। ये हमारा रिजल्ट आ गया 84%, जो कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो कभी भी किसी वस्तु के मूल्य पर लगातार 2 बार छूट दी जाए तो X + Y माइनस X × Y/100 कर लेंगे। ठीक है, अगर 2 की जगह 3 बार छूट दे दी जाए, जैसे पहली छूट दे दी आपको 25% की, दूसरी दे दी 20% की
और तीसरी दे दी 10% की, तो बताइए ओवरऑल छूट कितनी हो जाएगी। तो ऐसे के लिए आप क्या किया करो, आप अंकित मूल्य को मान लिया करो। माना कि अंकित मूल्य 100 के बराबर है, माना कि 100 के बराबर आपका मूल्य, पहली छूट आपने 25% की दी है, तो 100 में से 25% निकल जाएगा तो मूल्य कितना बचेगा, 75%। अगली छूट आपने 20% की दी है, तो 100 में से 20 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 80%। अगली छूट आपने 10% की दी है, 100 में 10 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 90%। तो ये कट ही गया, ये 2 जीरो, इन 2 जीरो चला जाएंगे, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, तो 3 दूनी 6, 6 नम्मा 54। तो आप देखिए 100 रुपये का आपका आइटम था और है कितने का गया, 54 का। तो आप देखिए कमी कितने की हुई है, तो 100 में से 54 जाएगा, 100 में 54 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 100 में से अगर 54 जाएगा तो बचेगा 46% की कमी हुई है। तो आप देखेंगे पहले अंकित मूल्य 100 था, अब ये 54 रह गया, तो कितने की कमी हुई है, 46 की कमी हुई है। तो 46 100 का कितना परसेंट होगा, 46% होगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो आपका मन करे आप उससे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, और बता दीजिए। इधर देखिए, जैसे बोला है किसी वस्तु के मूल्य पे पहली छूट 70% की है, दूसरी छूट 30% की, तो ओवरऑल छूट कितनी होगी, इसे बोल सकते हैं समतुल्य छूट कितनी होगी, समतुल्य छूट। आप बताएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 70 प्लस 30 माइनस 70 इंटू 30 बटा 100। 7 70 और 30 100 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 21 100 माइनस 21 कितना हो गया भाई, 79%। तो आप देख रहे हैं 79% आ रहा है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलते रहेंगे। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की पूरी कोशिश किया करें। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट, और ये लास्ट में जो हमने पढ़ा ये थोड़ा डिस्काउंट का पार्ट था। ये डिस्काउंट के क्वेश्चन थे और ऐसे क्वेश्चन हमें मिलते रहते हैं समतुल्य छूट पर, सक्सेसिव डिस्काउंट पर। तो आप ये रिजल्ट याद रखें, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100, या फिर अंकित मूल्य को 100 मान लिया करें और 100 मानकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कि 100 माने, पहले 70% का डिस्काउंट दिया तो 30% बचा, फिर 30 का दिया तो 70% बचा। इस तरीके से भी आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताए, कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप बड़ी आसानी से आंसर निकाल लेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लूँ आपके लिए चाहे तो, कि पहली छूट अगर 10% की है, दूसरी छूट 20% की है और तीसरी छूट 50% की, तो समतुल्य छूट कितनी आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आप अंकित मूल्य को 100 मान लें, पहली 10% की छूट है तो कितना बचा, 90%, दूसरी 20% की छूट है तो कितना बचा, 80%, फिर 50% की छूट है तो कितना बचा, 50%। आप काटेंगे, इससे ये कट जाएगा, ये 00 से 00 गया, 50 दूनी 100 और 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, तो 9 चौक 36। तो 100 रुपये का आइटम था, 36 का रह गया, तो कितने की कमी आई है। तो आप कहेंगे सर 64 की कमी आई है। 64 की कमी 100 पे, 64 100 का कितना परसेंट होगा, 64% होगा। ये आपका आंसर आ गया है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।